दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुजात दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुजात दादा तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे तक आवाज आ रही है? अगर आखिरी के लोगों को आवाज आ रही है तो हाथ ऊपर करके दिखाए और मेरे साथ एक नारा लगाए, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा जय 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 भीम, बालासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वात प्रथम समतेचे विचार रुजवणाऱ्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन करतो, वंदन करतो आणि इथे उपस्थित माझ्या माता भगिनी, वडीलधारी मंडळी, तसेच स्टेजवरचे सगळे मान्यवर, इथे उपस्थित या चळवळीतले तमाम साथीदार, यहाँ मौजूद मेरे सारे भाई और जो लोग बाहर आने से डरते हैं और घर बैठे हम सब की तकरीरें सुन रहे हैं, उन सबको मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहूजी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातू आणि क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं यहां आया हूं तो भाषण देने नहीं, आप सबके वोट मांगने नहीं, तो आप सबको आगाह करने को। और आप सबको आगाह करने को किससे? तो एक सांप से और एक भेड़िए से। आपको सांप और भेड़िए की स्टोरी पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक परिवार है, वो परिवार अपने घर में बसा है, वो घर के बाहर एक भेड़ियों का झुंड घूम रहा है और उस घर के अंदर एक जहरीला सांप भी घुसा हुआ है। तो अभी आप बताओ कि आप उस परिवार का एक सदस्य रहते, अभी अगर आप उस घर के एक सदस्य रहते तो आप अपने आप को किससे बचाते? पहले अपने आप को बचाते बाहर के भेड़ियों से जो सबको दिख रहे, जो सबको सुनाई दे रहे, या दूसरी तरफ आप अपने आप को बचाओगे उस सांप से जो घर के अंदर घुसा हुआ है और किसी को नहीं पता हो वो घुसा हुआ है। आप अपना बचाओ, आप अपना डिफेंस किससे पहले करोगे? सांप से या भेड़िए से? किससे करोगे? किससे करोगे? सांप से या भेड़िए से? सांप से या भेड़िए से? सांप से। मैं वापस पूछता हूं, मैं वापस दोहराता हूं, ज्यांना नाही कळलं त्यांच्यासाठी मराठीत सांगतो। तुम्ही एका घरामध्ये आहात, तुमच्या परिवारासकट, तुमच्या घराबाहेर काही कोल्हे लांडगे फिरतायत। अख्ख्या जगाला माहिती आहे बाहेर कोल्हे लांडगे तुम्हाला डोळ्यांनी दिसतायत, त्यांचा ओरडण्याचा, त्यांच्या भुंकण्याचा आवाज तुम्हाला येतोय। आणि दुसऱ्या बाजूला तुमच्या घरात एक विषारी साप घुसलाय, तुम्ही सोडून कोणाला नाही माहिती तो साप घुसलाय, घरच्यातल्या लोकांना माहिती नाही की घरात साप घुसलाय। तर आता तुम्ही सगळ्यात पहिले सावध कोणापासून होणार? घरात असलेल्या सापापासून का घराबाहेरच्या कोल्ह्यांपासून? फिर से पूछता हूं, आप सबसे पहले किसको मारोगे, किससे बचोगे? घर के अंदर के सांप से या बाहर के भेड़ियों से? सांप से। और अभी मैं आपको धीरे से बताता हूं कि ये सांप कौन है और भेड़िया कौन है। अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो बाहर खड़े हुए भेड़िए हैं भाजपा, आरएसएस, शिंदे गट और अजीत गट, अजीत दादा पवार गट। हम सबको पता है कि ये भेड़िए घर के बाहर है, ये हम पे हमला करेंगे, ये हमको खाने को, हमको काटने को बाहर खड़े हैं। सबको दिख रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। पर इससे ज्यादा डेंजरस और इससे ज्यादा जहरीला वो सांप है जो हमारे घर में घुसा है और हमको पता नहीं है कि वो सांप हमारे घर में घुसा हुआ है। और उस सांप का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
आप समझ लो क्यों। क्योंकि इतने साल आपके साथ जो धोखा हुआ है, इतने साल आपको जो फंसाया गया है, वो फंसा गया है सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने। इतने साल तक यहां के मजलूमों ने, यहां के मुसलमानों ने, यहां के वंचितों ने अशोक चव्हाण को वोट दिया। उनके पहले उनके पिताजी शंकर राव चौहान को वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी से खड़े रहते थे, वो कांग्रेस से खड़े रहते थे, वो पंजे पे खड़े रहते थे। पर उन्होंने बदले में क्या दिया? हमको कोई विकास दिया, सत्ता दी, मुसलमानों की लीडरशिप खड़े होने दी? नहीं दी। और जब वो भाजपा में चले गए तो वो अपने साथ पूरे उनके लोग, सत्ता और ताकत लेके गए और यहां के मुसलमानों को, यहां के वंचितों को अपने ही हालात पे छोड़ दिया। आप ये परिस्थिति समझ लो कि आज जिन जिन लोगों को हमने वोट दिया, जिन जिन लोगों को हमने ताकत दी, जिन जिन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया, उन लोगों ने हमारे पीठ में छुरा कुपसने का काम किया है और हमसे धोखा देके भाजपा में जाने का काम किया है। और आप ये समझ लो कि इतने साल आपने उनको प्यार दिया, इतने साल आप लोगों ने उन पे भरोसा रखा, इतने साल आप लोगों ने उनको वोटों देके जिताया। उन्होंने 5 मिनट तो सोचा आपके बारे में पार्टी बदलते वक्त कि जिन लोगों ने वोट किया, जिन लोगों ने हमें बड़ा किया, जिन लोगों ने हमें सत्ता पे बिठाया, मेरे जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत लेके मेरे को जिताया, उनका क्या होगा? 5 मिनट तक सोचा उन्होंने? नहीं। उन्होंने सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचा। पहली चीज पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता, दूसरी चीज मनी यानी पैसा, और तीसरी चीज बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसके स्कैम के वजह से वो चले गए भाजपा में। अभी आप देखो, आपने इन लोगों को वोट दिया, आपने इन लोगों को ताकत दी, आपने इन लोगों को सत्ता में बिठाया और खुद की प्रॉपर्टी बचाने को, खुद की संपत्ति बचाने को, खुद की मालमत्ता बचाने को, खुद का पैसा बचाने को कुछ मिनट में उन्होंने जेल में जाने से बचने से अच्छा उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा हम भाजपा में जाके बैठ जाए। और जब से अशोक चव्हाण भाजपा में जा गए, अपना काम बहुत आसान हो गया। क्यों बोलूं क्यों? क्योंकि भेड़िया और सांप दोनों घर के बाहर चले गए। और इसीलिए मैं आप सभी को यही आगाह करने आया हूं कि हमारे साथ आज तक जो धोखा हुआ है, जो फसावट हुई है, हमें जो फंसाया गया है, बहलाया गया है, ये रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और वो तरीका मतलब हमारे कौम में से, हमारे समाज में से, हमारे बस्ती में से, हमारे मोहल्ले में से और हमारे इस पार्टी से ज्यादा लोग चुना के लाए। कुछ भी हो जाए, ये लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आप लिख के लाना, ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। और दूसरी तरफ भाइयों और बहनों, हम सबको ये भी समझना चाहिए कि इस परिस्थिति में हमको फंसाने वाले लोग, हमको बहलाने वाले लोग बहुत है। और हर मिनट पे अपने साथ धोखा होता है और हर मिनट पे ये लोग समझते हैं कि अपन येड़े, अपने को सामने दिखता नहीं, समझता नहीं। और उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी पे बी टीम का आरोप लगाया, वो आज सारे लोग आपको बीजेपी में दिखेंगे। अशोक चव्हाण वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। अजीत दादा वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, उनकी तो आधी पार्टी चली गई भाजपा में। आपने हिंगोली के आमदार संतोष बांगर 150 करोड़ लेने का आरोप किया था बाला साहब अंबेडकर पे, उनको 50 खोके दिए तो वो हो गए एकदम ओके। और ये चीजें जान लो कि जो आज तक हम पे नाम लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, बहुजनों की और तमाम वंचितों की लीडरशिप खत्म करने के पीछे, क्योंकि उनको सत्ता, पैसा और पॉलिटिकल पावर सिर्फ और सिर्फ अपने घर में चाहिए। दूसरी बात,
आप सब ने भारत जोड़ो यात्रा के स्पीचेस देंगे होंगे, आप सब ने राहुल गांधी के बयान देखे होंगे। हर वक्त वो बोलता है कि हम अडानी पावर के खिलाफ है, अडानी जी इस देश को डुबा रहे हैं, अडानी पावर इस देश को डुबा रहे हैं। लेकिन आप उनके पार्टी के लोगों को देखो। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी प्रणीति शिंदे आज सोलापुर की खासदार है। उनकी पोती के शादी के चीफ गेस्ट बुलाया कि तो किसको बुलाया? गौतम अडानी को बुलाया। दूसरी तरफ आप अंबानी की शादी देखो, अंबानी के शादी में डीके शिव कुमार था, कर्नाटका का डेप्यूटी सीएम। अडानी के शादी में कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता दिख रहे थे, और अडानी की ही शादी में नाचने को उद्धव ठाकरे के फर्जंद भी थे। तो आप समझ लो कि ये समस्या कहां से आती है। ये लोग हमारे वोट लेते हैं अडानी के खिलाफ बात करके, ये लोग हमारे वोट लेते हैं अंबानी के खिलाफ बात करके, और इन्हीं के ही नेता शादी में जाते हैं, उनके रंगललियां मनाते हैं उनके साथ, पॉलिटिकल अलायंसेस, फाइनेंशियल अलायंसेस बनाते हैं उनके साथ। लेकिन अब ये परिस्थिती बदलने का वक्त आ गया। आता आपल्याला ही परिस्थिती बदलायची है, आणि आता आपल्याला आपल्या हक्काचे हमारे खुद के लोग, ज्यादा से ज्यादा वोट से हमारे खुद के लोग चुन के लाने हैं। ये हम सबको काम अभी इस आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में करना है, मतलब करना है। और मैं आपको समझाता हूं कि आप नांदेड़ की स्थिति देखो तो आपको पता चलेगा कि यहां का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, रास्ते की समस्या है। पिछले महीने में नांदेड़ में बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद भी, आधा नांदेड़ पानी के नीचे जाने के बाद भी आज हमारे घर पे 10 दिन के बाद पानी आता है। ये परिस्थिति हम सबको दिख रही है। तो आप इनका नियोजन देखो, आप इनका प्लानिंग देखो कि नांदेड़ में हर जगह पानी है, नांदेड़ जिले में हर जगह पानी ही पानी है, सिर्फ एक जगह पे पानी नहीं है, वो मतलब आपके घर के नल को। और जब तक आप इस पे एक्शन नहीं लेते, और जब तक कि जिन लोगों ने ये परिस्थिति आप पे लाई है, जब तक आप उन पे एक्शन नहीं लेते, तब तक कुछ बदल नहीं वाला। इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं, आप सभी से यही विनंती करना चाहता हूं, मी तुमच्या सगळ्यांकडनं एवढीच विनंती करतो की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला धनगरांचा, माळ्यांचा, साळ्यांचा, तेल्यांचा, कैकाडांचा, घोसाड्यांचा, बौद्धांचा, चर्मकारांचा, मातंगांचा, आदिवासींचा, ढोरांचा, चर्मकारांचा, मुसलमानांचा एक कॉर्पोरेटर निवडून द्यायचा आहे। आणि जेव्हा तुम्ही आपल्या समाजातनं, आपल्या वस्तीतनं, आपल्या हक्काचे एक एक कॉर्पोरेटर निवडून देता, तेव्हा हीच लोक तुमच्यासाठी लढायला समोर येतात, तुमच्यासाठी हिम्मत करून पुढे येतात, आणि तुमच्या सर्वांच्या विकासासाठी, तुमच्या सर्वांच्या न्यायासाठी, हक्कांसाठी ते लढत राहतात। आणि आपण आत्ताच हिम्मतवाल्या लढवय्या कॉर्पोरेटर्स बद्दल बोलतोय, तर आत्ताच आपल्यामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रवेश झालाय तो म्हणजे जानीबाईंचा। जानीबाईंबद्दल मी येताना मला फारुख सरांनी सांगितलं होतं, मागच्या वेळेस जेव्हा आलेलो तेव्हा मला फारुख सरांनी सांगितलं होतं की जानीबाई डॉन आहे, डॉन। मी आलो, जानीबाईंना भेटलो, जानीबाई माझ्याशी खूप प्रेमाने बोलले, आणि मग त्यांनी मला म्हटलं कि हम एक प्रोग्राम रखते हैं, आपको प्रोग्राम में आना है। मैं बोला हाँ जरूर आता हूं, कौन सा प्रोग्राम है? वो बोले दवाई वाटप करना है, मेडिसिन बांट रहे हम, वो कार्यक्रम में आना है आपको। मैं 1 मिनट में सोचा कि फारूक सर मेरे को 1-2 मिनट पहले बोले कि ये आदमी डॉन है, डॉन। दूसरी तरफ जानी भाई मेरे को बोल रहे हम मेडिसिन बांटप का काम कर रहे, आपको आना होगा। और फिर मैं समझा कि जो लोग चोरी मारी करते, जो लोग लूटमार करते हैं, या जो लोग मारपीट करते हैं, वो डॉन नहीं होते। जो लोग हिम्मत से, जो लोग ताकत से मजलूमों के लिए खड़े रहते हैं, उनको असली डॉन बोलते हैं, डॉन। और इसीलिए जानी भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही पार्टी में आए हो। हिम्मत वालों की, ताकत वालों की पार्टी ये वंचित बहुजन आघाड़ी है, और आपका इस पार्टी में स्वागत है। आणि जेव्हा आपण हिम्मत वाल्यांबद्दल बोलतो, जेव्हा आपण डेअरिंग वाल्यांबद्दल बोलतो आणि जिगर वाल्यांबद्दल बोलतो,
तेव्हा मला आपल्या सर्वांसमोर अजून एक नाव घ्यायला आवडेल आणि त्याला समोर बोलवायला आवडेल. तो म्हणजे आपले बंधू ओमकार दादा लोंढे. ओमकार दादा या पुढे. हे ओमकार लोंढे लांडे. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पेजवरती आपण परवाच यांच्याबद्दल ट्विट बघितलं होतं. RSSचा जेव्हा मोर्चा झाला होता तेव्हा RSSच्या मोर्चाबद्दल ह्यांनी स्टेटस ठेवलं होतं आणि ते स्टेटस ठेवण्यासाठी ह्यांना काही गावगुंड्यांनी मारलं होतं. ह्यांनी जसं आम्हाला ही परिस्थिती कळली, वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी तातडीने ऍक्शन घेतली. त्या 4 मारेकऱ्यांवरती अट्रॉसिटी आणि FIR दाखल केला आणि त्यांना पोलिसांना लगेच त्यांना उचलायला लावलं. आणि तेवढंच नाही तर जेव्हा बाळासाहेब आंबेडकर आता मागच्या 2 दिवसापूर्वी 27 तारखेला OBC मेळाव्यासाठी आपल्या नांदेडमध्ये आले होते, तेव्हा ओमकार दादा तिकडे त्यांना भेटायला गेले आणि ओमकार दादा आणि बाळासाहेब चर्चा करत बसले असताना तिथे स्वतः नांदेडच्या SP ला यायला लागलं. ही हिम्मत आणि ही ताकद वंचित बहुजन आघाडी ठेवते. आणि ओमकार दादांच्या निमित्ताने मी सांगतो की औरंगाबादमध्ये जो मोर्चा झाला तो ऐतिहासिक मोर्चा झाला. महाराष्ट्राच्या भारताच्या इतिहासामध्ये कधी एवढा मोठा मोर्चा झाला नव्हता आणि कोणी ही हिम्मत केली नव्हती RSSच्या छातड्यावरती मोर्चा काढायची. ती हिम्मत करून दाखवली वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी. आणि जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने ही भूमिका घेतली, जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने हा स्टँड घेतला आणि RSS वरती मोर्चा काढला, तेव्हा ओमकार दादांसारखे बरीच लोक वंचित बहुजन आघाडीचं समर्थन करायला लागली. आणि बरीच लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या समर्थनामध्ये आणि या मोर्चाच्या समर्थनामध्ये स्टेटस ठेवायला लागले, पोस्ट टाकायला लागले, सोशल मीडियावरती अपडेट करायला लागले. आणि या सगळ्यांना इकडच्या RSS वाल्यांचे आणि RSSच्या खिशात असणाऱ्या पोलीस प्रशासनाचे फोन यायला लागले. आणि तुम्ही बघितलं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीने ह्याच्या विरुद्ध एक पत्रक काढलं आणि भारताच्या इतिहासामध्ये हे पहिलं पत्रक आहे जे एका राजकीय पक्षाने काढलंय स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसाठी, जेव्हा ते म्हणतायत की जर तुम्हाला पोलिसांचा फोन आला तर रेकॉर्ड करा, जर पोलिसांनी तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवलं तर जायला नकार द्या, आणि जर तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवण्यात आलं तर सगळ्यात पहिले वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना संपर्क साधा, आम्ही तुमच्यासाठी लढू आणि पोलिसांची ही आरेरावी बंद करू. ही ताकद आणि हिम्मत दाखवली तर फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडीने. आणि ही फक्त ह्या विषयावरती नाही दाखवली तर ती प्रत्येक मुद्द्यावरती प्रत्येक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी हिम्मत आणि ताकद दाखवली. तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं झालं तर राहुल गांधी, प्रणिती शिंदे, सुशील कुमार शिंदे हे फक्त हवेत अडाणीला विरोध करतात. महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी होती ज्यांनी सगळ्यात पहिले अडाणीच्या ऑफिसवरती मोर्चा काढला होता आणि अडाणीचे मीटर दहीहंडी सारखे वरते टांगून पोरांनी चढून चढून फोडले होते. हा पक्ष वंचित बहुजन आघाडी होता. जेव्हा गायरान आंदोलन झालं तेव्हा गरिबांना गायरानाची जमीन मिळायला पाहिजे हा मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीने उचलला होता. त्याचबरोबर इधर मौजूद मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जब जब मॉब लिंचिंग के सिलसिले हुए तब सबसे सामने आया है तो वंचित बहुजन आघाड़ी. जब राइट लाइक सिचुएशन हुआ है और दंगे फसाद करने की यहाँ के आरएसएस और बीजेपी ने कोशिश की है, तब सबसे सामने आया है वो है वंचित बहुजन आघाड़ी. दूसरी तरफ जब नौजवानों को टीपू सुल्तान के स्टेटस रखने के लिए अरेस्ट कर दिए थे तो सबसे पहले हमारे स्टेज पर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू महाराज, इन सब के साथ में टीपू सुल्तान का फोटो रखा और हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता आज भी टीपू सुल्तान के फोटो को हार डालने का काम करते हैं और सत्कार करने का काम करते हैं. दूसरी तरफ जब जळगांव में सुलेमान शेख नाम के एक युवा को मारने को आया, उसका मॉब लिंचिंग करने हुआ, तभी सबसे पहले वहां पे कौन गए थे तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने सुलेमान शेख के लिए इंसाफ मांगा. और आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब पूरे महाराष्ट्र पर औरंगजेब के फोटो रखने के लिए और औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे थे, तब वो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर थे जो औरंगजेब के मजहर पे गए
और उन्होंने बोला कि हाँ मैं औरंगजेब के मजर पे गया। बच्चों को, नौजवानों को अरेस्ट करने से पहले तुम में दम है तो मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। ये पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी। और आगे चल के मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि जब पुलिस प्रशासन के मारपीट में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हुई तो महाराष्ट्र में जिले जिले में आंदोलन करके महाराष्ट्र की सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के सोमनाथ सूर्यवंशी को अगर किसी ने इंसाफ दिलाया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी है। और मैं जाते जाते आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि इस भारत के इतिहास में अगर इन आधी चड्डी वालों को किसी ने भगाने का काम किया, इन आधी चड्डी वालों के घर पे किसी ने जाने की हिम्मत की हो और छाती पे ठोक के आरएसएस वालों के ऑफिस पे मोर्चा निकालने की किसी ने हिम्मत की है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी है। तो आपको समझना होगा, आपको तय करना होगा कि आपके लिए लड़ रहा कौन है, आपके लिए खड़ा कौन रह रहा है, किन लोगों में हिम्मत है, किन लोगों में डेयरिंग है, किन लोगों में जिगर है। और आप बोलो, आप उनके साथ खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे। तो बोलो मेरे साथ, हम सब एक है वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। आप सभी को मेरा शुक्रिया अदा। खुदा हाफिज। जय भीम, जय संविधान। सुजात दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अम्बेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दानिश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी।